नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और आपका अपना YouTube चैनल CTT सक्सेस क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। इसकी तिथि जो है 9/6/2021 को अधिसूचना जारी किया गया है और यह अधिसूचना पूर्ण रूप से पंचायती राज से संबंधित है और साथ ही साथ इस अधिसूचना से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है बिहार शिक्षक नियोजन पर, यह भी हम चर्चा करने वाले हैं। और ये इसलिए क्योंकि बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पंचायती राज के अधीन आता है। ये यदि आपको जानकारी नहीं होगा तो जानकारी कर लें कि बिहार प्रारंभिक जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है ये पूर्णतः जो है पंचायती राज के अधीन है। तो पंचायती राज के अधीन है और ऐसे में जब पंचायती राज की अधिसूचना जारी होती है तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से भी है। तो चलिए हम पूरी डिटेल्स इसमें बताते हैं जो आखिर क्या कुछ इसका संबंध है बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के लिए अब परामर्श समिति का गठन किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते थे कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली है, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली है, लेकिन चुनाव नहीं होने के कारण अब त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली के जो भी मेंबर थे उनको कहीं ना कहीं वो उसकी कार्य की अवधि थी उसे विघटन कर दिया गया है, समाप्त कर दिया है। ऐसे में अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के आम चुनाव वर्ष 2016 में संपन्न हुए थे, ये भी आपको हम बता दें। 5 वर्ष अवधि होने के बाद अब ये जो है भंग हो गया है और ऐसे में अब जो है इसके संबंध में संशोधन करके उसी के अकॉर्डिंग एक नया समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम है ग्राम पंचायत परामर्श समिति। जिस तरह से पहले त्रिस्तरीय पंचायत समिति थी पंचायती प्रणाली, उसी तरह अब ग्राम पंचायत परामर्श समिति। इसके अंतर्गत 3 परामर्श समिति होंगे। पहला ये होगा ग्राम पंचायत परामर्श समिति, दूसरा जो होगा वो होगा पंचायत समिति परामर्श समिति। इसके बाद जो अगला है वो आपका ये है, आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरे PDF जिला परिषद परामर्श समिति, और ये जो तीनों हैं वो आपका परामर्श समिति का गठन। अब हम सवाल यहाँ ये आप लोगों के बीच लेके आए हैं कि जिस तरह से आपको पता होगा 94,000 शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो है वो पंचायती राज के अधीन है और ऐसे में मुखिया जो होते हैं उस नियोजन इकाई की सदस्य होते हैं और कहीं ना कहीं वो अध्यक्ष पद भी उन्हें दिया नंबर होते हैं और उसके बिना कोई भी नियोजन प्रक्रिया पंचायती राज के जो अधीन है वो नहीं हो सकती है। ऐसे में अब ये बताया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से ये बताया जा रहा था कि यदि ये विघटन हो जाता है तो ऐसे में यदि मुखिया की जो कार्यभार है वो यदि हटा लिया जाता है तो फिर बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया कैसे संपन्न होगा। लेकिन अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि 94,000 शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया बिल्कुल प्रभावित नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अब नए परामर्श समिति का गठन कर लिया है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा एक बार जो किस तरह से ये आदेश दिया था, जो जितने भी फोल्डर हैं उसे जो है अधिकारी के पास सौंपना था। लेकिन अब जो है जिस तरह से अब अध्यक्ष का पद जो है वो जो पूर्व में जो मुखिया थे उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है, जो उप मुखिया थे उसे उपाध्यक्ष बना दिया गया। यानी इस तरह से विघटन करने के बाद भी जब परामर्श समिति बना दिया है तो सेम जो काम पहले मुखिया करते थे वही कार्य अब उस परामर्श समिति के अध्यक्ष कहेंगे। यदि सीधी तौर पे समझे आप तो मुखिया का दूसरा नाम अब जो है वो अध्यक्ष दे दिया है, ग्राम पंचायत परामर्श समिति के अध्यक्ष। तो जो भी वर्ग जो है पहले बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से जुड़े जो पंचायती राज के अधीन था, जो मुखिया का काम करता था, वो अब जो है ग्राम पंचायत परामर्श समिति के जो अध्यक्ष है वो करेंगे। इसी तरह आपके जो प्रखंड नियोजन इकाई होगा उसमें जिस तरह से वहाँ के जो प्रमुख होते थे वो उसके सदस्य होते थे, लेकिन अब जो है पंचायत समिति जो परामर्श समिति है उसमें जो प्रमुख होते थे उसको अध्यक्ष नाम से बुलाए जाएंगे और अध्यक्ष का उसका पूरा कार्यभार होगा। यानी सीधी तौर पे आप समझे तो जो वर्क पहले पंचायत में मुखिया का होता था, प्रखंड स्तर पर प्रमुख का होता था, वही वर्क अब जो है उन्हीं को रहेगा, उन्हीं को दायित्व दिया जाएगा, बशर्ते कि वो परामर्श समिति के अध्यक्ष होंगे और वो वहाँ पंचायत परामर्श समिति के अध्यक्ष होंगे। तो सीधी सी बात है
जो यदि इस तरह की कार्यशैली अब आगे बढ़ेगी तो आपकी बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया बिल्कुल नहीं रुकेगी। वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो बिल्कुल बढ़ेगी। और पंचायत का जो विघटन हुआ है त्रिस्तरीय कार्य प्रणाली का, आप देख सकते हैं ये, तो इससे अब पंचायती राज में जितने भी कार्य हैं, चाहे जो भी पंचायती राज के अधीन कार्य हो रहे हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है कि यदि बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया भी पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली के तहत होता था तो वह भी अब बाधा नहीं डाल सकता है। ये जो विघटन होने के बाद जो नया परामर्श समिति हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो है बहाली प्रक्रिया को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो है अब हो सकता है शिक्षा विभाग की ओर से भी कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है कि किस तरह से अब जिस तरह से जो बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया मुखिया का दायित्व होता था वो अब परामर्श समिति के अध्यक्ष का दायित्व होगा। इस तरह से शिक्षा विभाग भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। और देखने वाली बात यह होगा कि शिक्षा विभाग इसके संबंध में कब क्योंकि जब अब इस तरह से पूरे का पूरे अधिसूचना जारी करके ये बताया जा रहा है कि जो भी वर्ग पहले मुखिया के नाम से जाने जाते थे अब वो पंचायत समिति अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष के नाम से जाने जाएंगे और उसी को पूरे कार्यभार दिया जाएगा। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के लिए गठित परामर्श समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य को उनके कार्यरत रहने की तिथि तक बिहार राज्य अधिनियम 2006 के पदधारकों के लिए सरकार द्वारा नियत दर पर अनुमान भत्ते भी, यानी ठीक उसी प्रकार आप समझ सकते हैं जिस तरह से पहले जो है सभी को भत्ता दिया जाता था उसी तरह से अब भी उन्हें भत्ता दिया जाएगा। साथ ही साथ और भी कुछ कहा गया है, सरकार के विचार में यदि परामर्श समिति का कोई अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष बिना समुचित कारण के 3 लगातार बैठकों में उपस्थित रहे या जानबूझकर अपने कृत्यों एवं अपने कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करने या उनमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग या अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से यानी सिंपल में नहीं करते हैं तो फिर आप ये देख सकते हैं कि आपराधिक मामलों का अभियुक्त होने के चलते 6 माह से अधिक फरार हो जाने या बहुत सारी ये दिया गया है जो भी उनके राइट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। यदि उस तरह से नहीं गठित करते हैं तो उनके कार्यों को समाप्त कर दिया जाएगा और भी बहुत सारे दिशा निर्देश दिया गया है। और ये अधिसूचना जो है 9/6/2021 को जारी किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं अमृतलाल मीणा जो सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा ये अधिसूचना जारी किया गया है। तो काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे कि इस अधिसूचना को लेकर जो बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ इस अधिसूचना से सिर्फ और सिर्फ ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पंचायती राज के अधीन जो आपकी बहाली प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग जो है एक नोटिफिकेशन जारी करके यह स्पष्ट कर देंगे कि जो कार्य पहले मुखिया करते थे वो अब परामर्श समिति के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा और आपकी बहाली प्रक्रिया बिल्कुल आगे बढ़ती रही। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।